बाजरा, जवार, रागी, ये सब में कौन सा खाना है, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट। आपको सिर्फ मिलेट ही क्यों आपको ख्याल में आया? मदर शुड नॉट डू कि मैं पॉइजन पिला रही हूँ। आई यूज्ड टू वांट टू बिकम अ डॉक्टर लाइक हिम। खेती करना है तो केमिकल डालने की जरूरत नहीं है। अब कोई भी ऑर्गेनिक नहीं उगा रहा है। और आज आपको छत्तीसगढ़ में मिलेट माँ भी कहा जाता है। इतना फाइबर राइस में कहीं है ही नहीं। आज उगाया आपने 300 साल तक आप उसको यूज कर सकते। डायबिटीज कंट्रोल के लिए कोई मिलेट खाना है तो वो कौन सा होगा? यू नो अबाउट बासी फेस्टिवल? बासी। वाई ये अम्बली हर रोज आप एटलीस्ट 250 ml लें। है कि आप एक ही मिलेट को बहुत लॉन्ग टर्म्स तक मत खाइए, उसको चेंज करते रहिए, ऐसे होता है? ईट फॉक्सटेल मिलेट मोर। क्या चीज़ें हैं मिलेट के अंदर जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है? When I grown rice, it has taken around 7 to 8,000 liters of water for 1 kg of rice to grow. But when I compared with millet, it has taken only 300 liters of water. मिलेट्स में राइस और वीट से ज़्यादा प्रोटीन होता है। आपको नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। फॉर एनीबडी हु वांट्स टू रिड्यूस देयर डिजीजेस, रिड्यूस देयर वेट लॉस और इंक्रीज देयर वेट लॉस, एनीथिंग। वेलकम कविता जी इन यूजेट के पॉडकास्ट। और आज का जो ये कॉन्वर्सेशन है मुझे मालूम है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं आपका, तो आप जिसमें काम करती हैं उस पर तो हम थोड़ा बाद में आएंगे। पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप एज अ कविता देव, मतलब कैसे आपको सिर्फ मिलेट ही क्यों आपको ख्याल में आया, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? Actually, millet came in the last to my family, ओके। but it became an important nowadays. यस यस यस। So actually, my father, he's a good doctor in KGH. Okay. गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो रहता है, वहाँ पर आप जब भी जाके चेक करेंगे, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पेशेंट्स रहता है। आपका माइंड वही ट्विस्ट हो जाता है। आई यूज्ड टू वांट टू बिकम अ डॉक्टर लाइक हिम। ओके। इसीलिए हमारी पढ़ाई अलग तरीका से होता था। कुछ और कंसंट्रेशन नहीं होते थे, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, दैट्स ओके। जस्ट लाइक मम्मी क्या दे रही है हम खाते थे। बट अनएक्सपेक्टेडली वी लॉस्ट अ फादर व्हेन आई एम वेरी यंग। उनका वर्क मैंने देखा, बिकॉज आई एम द यंगेस्ट चाइल्ड। पेशेंट्स को कैसे मदद करते हैं एंड किस तरीका से मदद करना, दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंट टास्क अगेन। आप पैसा दे दिए उठा के, दैट्स नॉट द थिंग। उनको क्या चाहिए आपको समझना है, तभी उनको वो मदद करना था। ये हमको छोटापन से सिखाया। सो पापा नहीं थे, सो आई थॉट बट पापा को रिप्लेस मुझे ही करना है। बट अनएक्सपेक्टेडली मैं मेडिसिन पढ़ नहीं पाई। मैं मैथमेटिक्स में चले गई, क्यों पता नहीं। I got married very early. But you are world medalist in maths. Mathematics, yeah. Yes. From Andhra University. Today also Andhra University is a very reputed college, university. In B.Ed, in the year of 94, I got 73%. Oh. That is the gold medal for me from that time. But after marriage, education is one side. Yeah. Family is another side. Yes. एंड दैट टू हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली है। सो हर चीज़ हम दोनों को ही संभालना है। वी यूज टू सेपरेट आवर वर्क्स, आप ये काम करो, मैं ये काम करूँ। तो पूरा घर तुम्हें संभालना पड़ेगा, कविता ऐसे बोले। इट्स ओके, आई कैन डू इट, आई कैन मैनेज। बच्चे, उनका एजुकेशन, एवरीथिंग इज थ्रू माई हैंड्स, लाइक अ टीचर, लाइक अ मदर। These two roles I used to play more. True. बच्चों को 4:30 को हम उठाते थे। उस टाइम देवेंद्र नगर सेक्टर 1 जुबैस्ता रोड में कोई और नहीं बच्चे हैं जो साइकिलिंग सुबह सुबह करने वाले। आप ही के बच्चे थे? सिर्फ मेरे बच्चे। बट देयर इज अ ट्विस्ट आउट देयर इन आवर फैमिली। Okay, what was it? When my child is in 5th standard, the elder one I'm talking about, उन लोग सुबह ऐश गार्ड जूस पीते हैं। पेटा। अच्छा, पेठा। ओके। यस, पेटा। उसको जूस पीते थे। ओके। बिकॉज आई यूज्ड टू डू ऑल द रिसर्च बिफोर। तो वो एक दिन बेटा छोड़ के चले गया। ओके। वो भी छुपा दिया कहीं। नहीं पिया उसने? नहीं पिया, छुपा दिया तो मुझे दिखाई नहीं दिया। 2-3 दिन बाद में जब मुझे दिखा, देयर इज अ लेयर ऑफ ऑयल इन द जूस।
मैं बोली ऑयल कहाँ से आ गया, हम तो इतना साफ करके ये करते हैं, ऑयल कैसा आ जाएगा। दैट इज अ ट्विस्ट इन माई लाइफ। तब मैंने रिसर्च करना शुरू किया। सामने वाले लोग, मेरी सर्वेंट मेड बोल रही थी, क्या दीदी आप इतना भी नहीं जानते हो। मैं बोली क्या हो गया, ये तो केमिकल डाल के उगाते हैं, ये तो ऑयल है, वो ऑयल नहीं है, वो केमिकल है। ओके। दैट सिंपल थिंग ऑल्सो हमको समझ में नहीं आ रहा है, बाकी लोगों को समझ में आ रही है। Then I thought, no, I'm doing something wrong, which a mother should not do. सुबह उठ के मैं पॉइजन पिला रही हूँ। Is it right? मैं क्या सोच रही हूँ, 4:30 उठाना अलग बात है, और उनको जूस पिलाना बहुत मुश्किल का काम था, मगर मैं उनको गलत रास्ते पे ले जा रही हूँ। मतलब हार्मफुल उनकी हेल्थ के लिए जो हार्म करेगा। तो फिर यहाँ से आपको आइडिया आया कि यू Then शुड। I started. ओके। केमिकल क्यों डालते हैं, खेती करना है तो केमिकल डालने की जरूरत है क्या। तब किसान का पास जाना शुरू किया। छत्तीसगढ़ में किसान किधर है ये भी कुछ विलेज कहाँ है, ये सब एवरीथिंग आई स्टार्टेड। बट मेरी बच्चे उस टाइम छोटे थे, वो मेरी बस का बात नहीं है, यहाँ कोई भी ऑर्गेनिक नहीं उगा रहा है। Then, ये आप बात कर रही हैं 20 साल पहले की, आई गेस कब की, 15 साल पहले? No, when my child is in 5th standard. ओके। 5 plus 12 years का 12 हो years गया, में, है ना। ओके। सो मैंने क्या सोचा, अब मुझे कुछ तो करना है, मगर ये कोई एक जन करने वाला काम नहीं है। आपका जैसा जो भी फ्रेंड्स है सबको पूछती थी, कोई किसी को भी नॉलेज नहीं है मेरी जैसा। हम भी वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं। देन हैदराबाद में साक्षी टीवी इज देयर, दे कंडक्टेड ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लासेस। ओके, सो यू अटेंडेड दैट? आई अटेंडेड देम। ओके। समर में था, आई हैव एम्पल ऑफ टाइम, बच्चे भी वही रहते हैं हैदराबाद। अराउंड 2 months वी अटेंडेड इट, बट उन लोग हमको सिखाया ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑन द लैंड, मगर मैंने किया टेरेस के ऊपर। ओके। बिकॉज उस टाइम टेरेस के अलावा और कुछ कोई रास्ता ज़मीन तो था ही नहीं है था मेरे पास। हाँ। तो आपने टेरेस फार्मिंग एक तरीके से शुरू किया? वी यूज्ड टू ग्रो बनाना आल्सो ऑन टेरेस? यस, शुगर केन आल्सो, ओह। and guava also, papaya also, vegetables, everything, whatever we need. So this is how. And how much place do you have that time? It is 1200 only square feet I have done. Okay. Complete 3000 था टेरेस, मगर मैंने सोचा पहला थोड़ा सा तो मुझे चेक, क्योंकि जनरली ये होता है कि जब तक आपको अगर फार्मिंग करनी तो आपके पास बहुत ज़मीन होनी चाहिए तब आप कर पाएंगे, बट ये ऐसा नहीं है, आप छोटी जगह पे भी कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है। सो 1200 स्क्वायर फीट में हम भी खाते थे, जो हम उगाया, आजू बाजू फ्रेंड्स भी खाते थे। क्या डिफरेंस पाया फिर आपने जब आपने खुद की फार्मिंग शुरू की, मतलब ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, और बच्चों को भी घर पे आप लोग सब वही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे थे, तो कुछ डिफरेंस फील हुआ? Positiveness is that the shade will be completely different when you compare with your vegetables. Okay. बाहर का वेजिटेबल, आपका वेजिटेबल, आपका वेजिटेबल कच्चा भी आप खा सकते हो, कभी खा के देखिए आप। एंड लौकी वगैरह तो हम जूस पीते थे, टेस्ट विल बी completely different. और हेल्थ वाइज कोई इफेक्ट दिखा? Now I'm 50. I can't actually, generally ladies बोलते नहीं। No, me too, me too. Due to the menopause time, we'll have some little bit changes now, but which saved us today is the work we have done before. Oh. हम लोग 1% भी केमिकल नहीं डालते थे। उसके लिए आपको गोबर ढूंढना पड़ता था, गोमूत्र ढूंढना पड़ता था, बहुत काम हमने किया। एंड धीरे धीरे हमने क्या किया, सॉइल, अपना सॉइल प्रिपेयर करना शुरू किया। ओके। सॉइल तो कोई प्रिपेयर नहीं कर सकता, एवरीबॉडी नोस। बट उसमें मिनरल्स डाल के या कुछ? नो, फॉर एग्जांपल, इफ यू ऐड योर वेजिटेबल स्किन, द पील ऑफ योर वेजिटेबल्स, सुखा के उसको डाल दीजिए, ड्राई लीव्स,
फर्टिलाइजर का काम फर्टिलाइजर का काम करेंगे। आएंगे। एंड कुछ एमिनो एसिड्स हम खुद बनाते थे विथ ग्रीन चिलीज, ऑनियंस, गार्लिक। ओके। दिस इज हाउ आई यूज टू मैनेज। तो कोई केमिकल नहीं है, न्यूट्रिएंट पूरी तरह से इंटैक्ट है, तो ऑब्वियसली एक हेल्थ पर नेगेटिव जरूर है, क्वांटिटी आपको ज्यादा नहीं आएगा प्रोडक्शन। एंड दूसरा, आप लेने से पहले कीड़ा जरूर खा लेता है। हाँ, क्योंकि आप पेस्टिसाइड डाल नहीं सकते हैं। नहीं डालते हो तो उनको भी पता है, अच्छा ये वाला फल हमारे लिए है, तो उन लोग जरूर हमसे पहला टेस्ट वही लोग कर लेंगे। तभी तो आपको पता चलता, अच्छा दिस इज द करेक्ट वे। सो मिलेट में कैसे आप फिर आई, और आज आपको छत्तीसगढ़ में मिलेट माँ भी कहा जाता है। सो क्यों मिलेट माँ कहा जाता है, और ये इतना ड्रास्टिक चेंज क्योंकि आपने घर से छोटे से शुरू किया कि आपके बच्चों के लिए, आपका पर्पस ये था कि आपके फैमिली को आप एक हेल्दी खाना दें, ऑप्शन दें, बट इसको फिर इतना लार्ज स्केल पर, और स्पेशली मिलेट। Actually, when my children became elders, they crossed 12th standard. They are out of my hands now in education. यस, I became entirely free. फ्री, ओके। I became entirely free. अब मैं क्या करूँ, पूरा खाली हो गया। Something clicked in my mind. I told my husband, "You're a businessman. You're going to invest in one way or the other. Invest in a land." ओके। Okay. After we become 60 years, we'll take rest. So हमको open air में हमेशा रहने को मिल जाएगा। He felt happy. अच्छा option है। Then we purchased 12 acres of land ओके in Patan. ओके I started farming over there. ओके। But sustainability is not at all there in Chhattisgarh. If I tell you, मैं इतना मेहनत से वेजिटेबल उगा रही हूँ, सीधा सामने वाला मुझे ये पूछते थे, कविता जी ये 2 रुपए में मिल जाएगा तो हम लेंगे। उस टाइम रेट्स वही था। और दूसरा है, आज ही हम लोग भिंडी बनाया, कल भिंडी कैसे बनाएंगे। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फार्मर, उनके पास क्वांटिटी ज़्यादा आएगा और सेल नहीं होगा, लोग लेंगे नहीं उनका। एंड लोकल में कोई भी ऑर्गेनिक का नाम जानता भी नहीं जानते थे। दे आर हैप्पी विथ व्हाटएवर दे गेट। और बिकॉज देखने में भी वो वेजिटेबल्स अच्छे लग रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये ज़्यादा बेटर है। एंड दैट टू अभी भी छत्तीसगढ़ कल्चर ये है, कम प्राइस में मांगना चाहते। क्या कैसे उगा रहे हो या कैसे समझ रहे हो, नो। उनका पास आप गया मतलब दे वांट टू रिड्यूस द प्राइस। देन आई थॉट नो, दिस इज नॉट द वे ऑफ वर्किंग। हमेशा मेरे हस्बैंड को पॉकेट से 3 साल तक मैंने दिया, 1 लाख हर महीना होता था खर्चा। सो दिस इज व्हाट, अब मुझे कुछ करना है। It is in 2020 again, pandemic year, yes. And हम सब लोग खेत में थे, रायपुर में कोई नहीं था। Then I told him, no, I would like to sustain my farm, not with your money, but मैं कुछ और रास्ता ढूंढना चाहती हूँ। Then I thought I should become an entrepreneur, I should start a company, and I should work with some other product which will balance my farm. Right? Due to pandemic, immunity is must for everyone. Yes. That immunity is there in millets. Millets are very much familiar to us from last 10 years. We are eating millets, but never I thought that millet should be my entity, my main entity. So from that day I started working. So millet में आपने ऐसी क्या खासियत देखी जो आपको लगा, बिकॉज आपका जो ओरिजिनल थॉट ये था, मे बी आपके बच्चों के लिए से शुरू हुआ, लेकिन बाद में भी आप जब एंटरप्रेन्योर बनी हुई तो आपके दिमाग में ये तो चीज़ थी कि अच्छी चीज़ मैं लोगों को दूँ। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कि आई वांट टू अर्न मनी, लेकिन मैं सोसाइटी को भी कुछ दूँ, ये थॉट मुझे लगता है कि शायद रहा। तो मिलेट्स में ऐसी क्या स्पेशलिटीज़ आपको दिखी और जो लोगों को नहीं मालूम थी या उनको मालूम होना चाहिए? ऑल्दो आज बहुत कुछ बोला जा रहा है मिलेट के बारे में, नेट पर भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट सिंस यू हैव स्टडीड और आपको मालूम है, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं मिलेट के अंदर जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है और मालूम होना चाहिए? The basic thing is that from the farmer point of view, I would like to tell you few things. When I grown rice, it has taken around 7,000 to 8,000 liters of water
for 1 kg of rice to grow. हाँ, But when I compared with millet, it हाँ. has taken only 300 liters of water. ओके, मतलब सो पानी का कंजम्पशन कम होगा आपके। बहुत कम है। एंड केमिकल 1% कोई भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड तीसरा है आपको सॉइल को जब आप मिलेट उगाएंगे अपने आप सॉइल रेनोवेट हो जाता है। हाँ, सॉइल इरोजन रुकता है। यस, इरोजन भी रुकता है और इसको बुरबुरा बना देता है। ओके, तो मतलब जो फर्टिलिटी है वो खराब नहीं होती। But in this pandemic, from the urban people, the main issues are immunity, pollution. These two are the main things, and your nutritional value in the food. Is it right? ये तीनों को आप अच्छे से देख पाया, then आने वाली कुछ भी कोरोना जैसा हो, you can sustain. तो मतलब आपका कहना है मिलेट में से खाने से इम्यूनिटी भी बढ़ती है। Yes. और आपको सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। Yes. सो इतनी सारी वैरायटीज़ हैं, तो किस वैरायटी से क्या मिले? और क्योंकि अभी भी मिलेट के लिए लोग जानते हैं, समझते हैं, खाते भी हैं, लेकिन कुछ वैरायटीज़ हैं जो खाई जाती हैं ज़्यादा। ऐसी बहुत सारी अननोन वैरायटीज़ हैं जिनके बारे में जानते भी नहीं और खाया भी नहीं जाता है, या ये कहें कि उनको वो उतना टेस्ट उनमें नहीं होता है इसलिए नहीं खाया जाता है। आपको क्या लगता है? According to you, there are many types of millets, but they are bifurcated into 2 types. Okay. They are major millets and the minor millets. And they are negative grains which are rice and wheat. They are not considered actually. Okay. In the major millet, mostly everybody knows about it. Bajra, jawar, ragi. Okay. Right? And what I'm talking about the minor millets, they are kodo, little millet, foxtail millet, barnyard and brown top. Okay. ये सब में कौन सा खाना है? That depends on what your body asks for. Okay. For example, आपको nervous system में कुछ problem है, then you should eat foxtail millet more. Okay. These details many people doesn't know. And if somebody is facing any reproductive system problems, they should take little millet more. Okay. This is how we should bifurcate. And what about others? General, if you want to go for a general health, go for any millet you want, but take 2 days 1 millet. Because your body also should know what you're eating. It should get addicted. आप सुबह कोदो खाया, शाम को फॉक्सटेल खाया, there will be certain differences. Okay. 2 दिन में आप कोदो खाते रहेंगे, then your body will know, अच्छा, this is how I should react to it. और कितने समय तक खाते रहना चाहिए? बिकॉज ये भी ऐसा सुना जाता है कि आप एक ही मिलेट को बहुत लॉन्ग टर्म्स तक मत खाइए, उसको चेंज करते रहिए, ऐसे होता है? एक्चुअली आप ना मिलेट के लिए मिनिमम कुछ मिथ्स है। इफ यू डोंट सोक एनी मिलेट एंड ईट, आपको कॉन्स्टिपेशन जरूर आती है। बिकॉज इसमें जो फाइबर वैल्यू है फ्रॉम 8 till 12, okay, 12.5 brown top is having that much. 8 is the minimum which is having in kodo. So इतना फाइबर राइस में कहीं है ही नहीं। तो इतना फाइबर आपको बॉडी एडजस्ट करनी है, तो उसको कुछ टाइम देना है। सो 6 to 8 आवर्स आप उसको भिगाना पड़ता है। बट ये तो बात हुई अगर हम होल मिलेट को ले रहे हैं, बट आजकल तो मिलेट फ्लावर्स भी चलते हैं जिसकी रोटी बना लो, चीला बना लो, डोसा बना लो, फिर उस आटे को कैसे इस्तेमाल किया जाए? 100% they should soak it, dry it, then only they can make it into flour. Okay. For example, ये सब कोई भी कंपनी मेंटेन नहीं किया, then the problem will come to the customer. तो अब हमारी फर्ज भी बनता है, हम कंपनी को पूछना है, did you mention it? They should mention it, pre-soaked. Okay. Yeah. Pre-fermented. They should certainly write all these things. या ये भी किया जा सकता है कि अगर जो फ्लावर है, आटा है, उसको गूंद करके बहुत देर रख दें। गूंदने के बाद 2 घंटा जरूर रखना ही चाहिए। That is again a second issue. Okay. फिर भी बिना सोक करके आपको काम नहीं करना है। And there is one more thing. Did you know about Basi festival? Yes. In Chhattisgarh, many people do. बोरा बासी। Do you know why? क्यों करते हैं ये? वो फर्मेंटेड जो होता है वो गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। साल में एक बार कम से कम आप
क्लीन करो, अपने गट को क्लीन कर लो। द सेम कॉन्सेप्ट आप मिलेट में जब लाएंगे, यहाँ पर हम अंबली बोलते हैं, ओके। है ना। ये अंबली हर रोज आप एटलीस्ट 250 ml लेंगे। अमली इज अ नेम ऑफ मिलेट? नो, अंबली इज अ फर्मेंटेड ड्रिंक ओके which is prepared with the millet. ओके, विच मिलेट? Any millet, ओके any millet you want. ओके, सो कैन यू मेक इट एट होम आल्सो? You should make it at home. कैसे? बाहर से नहीं, आपको पता नहीं चलता, बाहर से मिलता भी नहीं है। हाँ हाँ। लाइक राइस आप जैसा करते हो, अच्छा। मिलेट को मैंने आपको बोली सोक करना है। ओके, आपने थोड़ा सा लिया, फॉर एग्जाम्पल 50 ग्राम्स, ठीक है। इसमें पानी 10 टाइम्स लगता है, ओके। बिकॉज द फाइबर इज मोर एंड आपको बहुत अच्छे से ये फॉर्मेट भी होना है। सो आप इसको 6 to 8 आवर्स भिगाया, फिर आप उसको उबाल दिया। हार्डली इट टेक्स 10 to 15 मिनट्स। थोड़ा ठंडा करके आप बाजू में रख देना, अपने आप फर्मेंट होता है ओवरनाइट में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप उसको पी लीजिए, डायरेक्टली पी लीजिए, या आपको कुछ टेस्ट चाहिए तो नमक डाल डालिए, लीजिए। थोड़ा जीरा पाउडर डालिए। मेरी जैसे लोग बटर मिल्क डालते हैं तो यू कैन हैव इट इन दैट वे। दैट इज द मेन थिंग विच क्लीन्स योर गट सिस्टम। एक्सक्लूडिंग दैट, आपको रोटी बनानी है तो आटा अपने गूंदने के बाद 2 घंटा आपको जरूर थोड़ा गीला कपड़ा ढक के रखना है, देन आटा आपको अच्छा बनता है। एंड देयर आर 1-2 टिप्स फॉर दैट, यस, बिकॉज मेनी पीपल आस्क मी रोटी थोड़ा सूखा बनती है, इसको कैसा करनी है। ओनली थिंग यू शुड रिमेंबर इज दैट मिलेट मेरी बॉडी में जाना है, और सूखा नहीं खा सकते हो तो उसमें जो ग्लूटीन नहीं है, इसका वजह से वो बाइंड आपको नहीं करता है, bind नहीं होता करता है। सो आपका माइंड क्या बोलना है, हाउ कैन आई मेक अ बाइंडिंग एजेंट विद दिस। You can add some potato, some Yes, paneer or good. something good, yeah. बहुत सारे लोगों binding को ये agent. भी नहीं पता। सम बॉइल्ड pumpkin, Pumpkin, yeah. है ना, spinach, हाँ, blanched लौकी, spinach, हाँ, लौकी, की, anything anything will you can be add, good with yes. this. So this is the way। हमको एक ही चीज रखना है, एटलीस्ट 1 time a day हम मिलेट खाएं। और कुछ सीज़न के हिसाब से भी होता है, बिकॉज ज्वार और बाजरा का ये होता है कि आप विंटर्स में कुछ खाएं, समर्स में खाएं, और रेनी सीजन्स में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे ही बहुत स्लो डाउन होता है, तो क्या रेनी सीजन में भी खाया जा सकता है? थ्रू आउट ईयर हम खा सकते हैं? Yes, 100% millet all the months you can have, but at least अंबली थोड़ा सा लेना पड़ता है। ओके। एंड फॉर एग्जाम्पल इस विंटर सीजन में आप बाजरा खाते हो, है ना, द इनसाइड सीक्रेट इज दैट आप जब फार्मर्स के साथ जुड़ेंगे ये सीक्रेट्स पता चलता है। उन लोगों का हार्वेस्ट का टाइम था, ओके, है ना, हार्वेस्ट करने के बाद अंदर रख दिया है, हाँ, रखने से अच्छा उसी टाइम यूज कर लो। हाँ, सो अर्बन पीपल को ये पता है विंटर सीजन में बाजरा खाना है, हाँ, ठीक है, ज्वार खानी है समर्स में। बट हार्वेस्ट कब होता है, उसी टाइम फ्रेशली आप खा रहे हो, तो ज़्यादा बेहतर है। बेहतर है। मतलब सीजन का कोई ऐसा जैसा इफेक्ट नहीं है, आप एनी टाइम यू कैन हैव, यू कैन हैव एवरी टाइम यू कैन हैव। और अगर डिज़ीज़ की हम बात करें, आजकल जो हमारे, आपने कहा इम्यूनिटी, तो एक आपने बताया कि इम्यूनिटी बिल्ड करता है, बट रिसेंट जो मॉडर्न टाइम है हमारा, वहाँ लोगों को एनजाइटी है, स्ट्रेस है, वर्क प्रेशर है, और उसका इफ़ेक्ट यंगर जनरेशन है उस पर दिख रहा है, मिडिल एज है और ओल्डर पीपल है। लाइक आपने शुरुआत में ही कहा कि जो मेनोपॉजल उसके वक्त आपने तब से तैयारी की तो आज आपको वो इफ़ेक्ट नहीं आया। सो कैसे अलग अलग लोगों पर मिलेट काम कर सकता है? अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें या जो नौकरी पेशा है उनका अपना एक स्ट्रेस का लेवल है, और एक जो ये 45-50 के बाद के जो लोग हैं, मतलब 3 अगर डिवीज़न बांटे जाएँ तो? अभी हम कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं, ऐसे डिवाइड करेंगे तो, बट सिंपली मैं आपको कुछ मिनिमम थिंग्स बताती हूँ दैट विल सूट फॉर ईच एंड एवरी एज ग्रुप, ओके, मेन एंड विमेन ऑल्सो। आप मेरे को ये बताइए, व्हेन वी आर बोर्न there are 2 hidden secrets given to us by God. ओके, One is good bacteria. यस, Did you ever know this? यस, 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 Is it right? यस। But आज छोटे छोटे बच्चे अभी हो रहे हैं, do you think they have good bacteria inside them when compared to us? नो, बिकॉज फास्ट फूड एंड ये सब नहीं चीज़ें। नहीं, बॉर्न Then- बच्चे को भी नहीं है। ओह,
जब बिकॉज पेरेंट्स का वो Yes, नहीं है yes, खाने parents का कोई फूड भी हैबिट्स से अच्छा नहीं है, फूड हाँ हैबिट्स चेंज हो गया। सो आपका पहला काम क्या था? गुड बैक्टीरिया बॉडी में देना है, इज इट राइट? है ना? दूसरा प्रॉब्लम क्या है? गट सिस्टम को क्लीन करवाना। सो गुड बैक्टीरिया कैसे जाएगा बॉडी में? जब तक गट ठीक नहीं है तो जस्ट बॉर्न बेबीज के लिए गुड बैक्टीरिया हम कैसे डालें? आप Mother- 9 मंथ्स हाँ जब मदर प्रेग्नेंट है तब वो उसको अच्छा खाना खाना है यस, दिस इज द मेन थिंग। एक्चुअली उनका बॉडी में गुड बैक्टीरिया आ जाएगी तो बेबी के लिए ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है। सो मैं बोलती हूँ हर 5 मिनट पॉजिटिव मिलेट्स विच आई टोल्ड यू, कोदो, लिटिल मिलेट, बैनियार्ड, ब्राउन टॉप एंड फॉक्सटेल, 2-2 मिलेट का Combination, हाँ, 2 days. you should take Okay. at least 250 ml of अम्बली, अम्बली ओके है ना? द रिमाइनिंग आप चावल खाना चाहते हो तो खाइए, बट somebody says नहीं, स्ट्रिक्टली हम फॉलो करना चाहते हैं, तो जिस दिन आप कोदो अम्बली पियेंगे, मैं बोलती हूँ कोदो का ही लंच ले लो, ओके कोदो का ही मतलब रोटी जिस लीजिए, मिलेट का आप अम्बली खा रहे हैं उसी मिलेट को आप अगर कंटिन्यू कर लीजिए, लें है ना? There are people like that who does everything like that. नाउअडेज एक थ्योरी और आई है, जैसे आपने मिल्क की भी बात की है, कि मिल्क को डाइजेशन या मिल्क को गट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है। Yes. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि ये हमारा जो गाय को इंजेक्शन दे करके मिल्क लिया जा रहा है, बिकॉज अदरवाइज तो कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स है मिल्क। सो अगर तो फिर कैसे लोग इसको लें? Did you ever think about sesame? सेसमी यस तिल, Did you ever think about ragi? रागी Ragi is called nachini in Hindi. कैल्शियम 3 गुना ज़्यादा है आप जब काउस मिल्क के साथ कंपेयर करेंगे, है ना? एक ग्लास, बड़ा ग्लास आप गाय का दूध पी लीजिए, इतना सा रागी का मिल्क पी लीजिए, you will get more energy, more calcium comparatively, and it is very natural to prepare. 10 मिनट में बनेगी और आपका दूध आपका सामने है। अच्छा, मतलब you can know where the milk has come from. अभी गाय का दूध कहाँ से आया है हाँ पता नहीं ये आपको पता भी नहीं, मगर आप खुद रागी को रात को भिगा देंगे, अगले दिन थोड़ा सा नारियल डाल दीजिए या एक आध बादाम डाल दीजिए, उसको पीस लीजिए, मिक्सी में पीसना है तो पीस लीजिए, उसको स्ट्रेन कर दो, छान के पी लो। डायरेक्ट मिल्क इज देयर फॉर यू। ओह इसका साथ सिर्फ मिल्क के लिए नहीं, मिल्क का सब्स्टिट्यूट कुछ भी बना सकते हो, मतलब पनीर और ये सब बन सकता है। एवरीथिंग। ओह तो इसीलिए मैं बोलती हूँ बच्चों को रागी का मिल्क आफ्टर मदर्स मिल्क गो विद दिस रागी मिल्क, और बड़े लोग भी ले सकते हैं। बड़े लोग भी ले सकते हैं। व्हाट अबाउट अदर प्रॉब्लम्स, जैसे आज हम देखते हैं कि थायराइड बहुत कॉमन इशू है। डॉक्टर खादरवली सर, ही इज कॉल्ड द मिलेट मैन ऑफ इंडिया, फ्रॉम लास्ट 30 इयर्स इनटू दिस फील्ड इटसेल्फ। ओके सबको एजुकेट करना, वेरी सिंपल पर्सन। मैं उनसे 10 साल पहला मिला था हैदराबाद में, तब से आई डिड नेवर गो इन फ्रंट ऑफ हिम, बिकॉज मुझे पहला रिसर्च करना था। मैं आपको बताया जो भी टॉपिक हो मुझे सीखना है, आपका सामने आके आपसे बात करके ऐसा नहीं रहता था। सो आई यूज टू डू ऑल द मिलेट प्रोडक्ट्स एट होम, ओके है ना? उसको टेस्ट कैसा लाना, आपने मुझे ये क्वेश्चन भी पूछा, टेस्ट टेस्ट हाँ वो टेस्ट कैसा लाना, मैं क्या बना सकती हूँ। रागी का मिल्क का साथ आप एक पुडिंग बनाइए, जस्ट लाइक चॉकलेट, ओके इट विल बी वेरी टेस्टियर ऑल्सो। सो लाइक दैट मैं बहुत सारी इनोवेशंस करती थी, बट व्हेन ही केम इन 2000, around 4 years before from today, first time he came into Chhattisgarh. Okay, when he comes to any place, what he asks is कोई भी मिलेट खाना ही खाना चाहिए उस दिन। वो तो नहीं खाते कुछ और, उनको तो सिर्फ मिलेट ही खाते हैं। एंड द पीपल यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने 250 पीपल को बुला दिया। ओके एंड सर ने एक ही चीज बोला, उनको मिलेट नहीं खिलाएगा तो मैं नहीं आऊँगा। So कविता जी, one line that defines your mission. 1 millet meal a day in entire Chhattisgarh. Okay. If millet were a person, अगर ये millets person होते तो आप इनकी personalities को कैसे describe करती हैं? Sure. बाजरा? It is very rich in iron, so strong body. Strong body, okay. ज्वार?
वेरी रिच इन कैल्शियम एंड आयरन, दोनों है. ओके. एंड रागी? रागी इज फुल ऑफ कैल्शियम. फुल ऑफ कैल्शियम. बोन वेट. ओके. सो आप 10 सेकेंड में कितने मिलेट्स का नाम ले सकती हैं? All the millets, whatever So your say. time starts now. Kodo, little, barnyard, foxtail, what is it, bajra, ragi, jawar, proso, corn. Done. मिलेट्स के लिए अगर 3 वर्ड्स में आपको मिलेट्स को डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करेंगे? One, it is great in immunity. Second one, very rich in fiber. Third one, amino acids. Okay. Do you think millets are future of the food security? 100%. How? 100%. Actually, the groundwater is getting reduced, right? The millets only can be survived. Okay. They can only be stored for many, many years. Do you know 300, 400 years also millet can survive? Oh. आज उगाया आपने 300 साल तक आप उसको यूज कर सकते हैं. So do you think it is a security for us? ग्रेट. अब हम हेल्थ से रिलेटेड आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि मिलेट्स को, तो अगर डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए कोई मिलेट खाना है तो वो कौन सा होगा? All the 5 millets, they should take 2 days each. Okay. Like kodo millet, try to take for 2 days. Barnyard millet 2 days. Brown top millet 2 days. Foxtail 2 days. And your little millet 2 days. Okay. But certainly involve ambali Yes. in your diet. Okay. For strong bones? Calcium, 100% ragi. Ragi. Okay. After ragi comes your sesame seeds, but ragi is okay. And heart health के लिए? Foxtail. Foxtail. और वेट लॉस जर्नी, ये मुझे लगता है सब जानना चाहेंगे इसके बारे में. Weight loss journey, take all the positive millets, but in ambali form. In ambali form? Yes, ambali is must for everyone. Okay. For anybody who wants to maintain their health, anybody who wants to reduce their diseases, anybody who wants to reduce their weight loss or increase their weight loss. Anything, try to take ambali minimum 1 time. Okay. Because ambali is a fermented food with millets, which will have crores of good bacteria. It tries to reduce your gut cleaning and all. तो ये दिन में एक बार लेना है या एवरी डे एक बार? एक No, दिन? no, no. Every day जरूर लेना है. Alternate days you should shift your millet. Okay. मैं क्या बोलती हूँ, if they are working people, at least morning time एक बार ले लो. और if somebody is having more problems, diseases problems है, तीनों टाइम जरूर लेना. और थायराइड बैलेंस के लिए कौन सा मिलेट यूज करना चाहिए? Don't go with ragi and bajra and jawar. Okay. Go with all the positive. एंड इम्यूनिटी बूस्ट के लिए? Kodo. ओके. हाई बीपी? Kodo. गट हेल्थ? All the 5 ऑल द positive millets. फाइबर्स. आयरन डेफिशिएंसी? Bajra. हेयर फॉल? I can't say one for this, but if you maintain your body clearly inside, yes. then your hair fall will control. And gluten free life? All the millets are gluten free. Okay. In whichever way you want to play with them, put it in that way. Okay. अब हम बात करेंगे मिथ्स एंड फैक्ट्स पे, बिकॉज मिलेट्स के बारे में बहुत सारे रिसर्चेज हुए हैं और बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी बताई जाती हैं साइंटिफिक रीज़न के साथ, बट बहुत सारे मिथ्स भी अवेलेबल हैं. सो हम वो क्लियर करना चाहेंगे. मिलेट सिर्फ डाइटिंग करने वालों के लिए होता है? No. नहीं. No. मिलेट्स में राइस और वीट से ज़्यादा प्रोटीन होता है? 100%. ओके. सो दिस इज़ फैक्ट. Yes, it is a fact. रागी और ज्वार डायबिटीज़ पेशेंट के लिए सेफ नहीं होते हैं? दिस इज़ मिथ और It फैक्ट? is a हाँ, fact. इट इज़ अ फैक्ट. ओके. मिलेट से पेट नहीं भरता, वो बहुत लाइट फूड है. मिथ और फैक्ट? It is a myth. मिथ. पेट भर जाता है अच्छे से, 100% पेट भरता है. बशर्ते कि टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए. अगर आपने टेस्टी बनाया है उसको तो. Yeah, I would like to talk to you in a few things in this. फाइबर कंटेंट ज़्यादा है ना, इसीलिए ये डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है. वेरी स्लोली इट गेट डाइजेस्टेड. ओके. दैट इज द रीजन आपका पेट हमेशा भरा हुआ रहता है. Once upon a time we used to eat once a day. After that 2 times a day. Now it is 4 to 5 times. है ना. Yes, yes. जब आप मिलेट खाना शुरू करेंगे कंटिन्यूसली फॉर 5 to 6 months, आई कैन गारंटी यू 2 times के बाद आप खाना खाएंगे ही नहीं. मॉर्निंग यू विल हैव एंड इवनिंग यू विल हैव.
आपका बॉडी अलाइन हो जाती है इस तरीका। मिलेट ग्लूटेन फ्री होते हैं, इसीलिए वीट एलर्जी वालों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मिथ और फैक्ट? यस, Fact. इट इज अ फैक्ट। फैक्ट। रोज मिलेट खाने से वेट बढ़ता है? नो, इट इज It's a myth. इट्स अ मिथ। और मिलेट सिर्फ रूरल एरियाज के लोगों के लिए है, अर्बन एरिया के लोगों के लिए नहीं इट है? इज फॉर अर्बन एरिया आल्सो। ओके। इट इज फॉर अस आल्सो। थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो।